से आप लोग आज हम लोग थ्योरम्स ऑन एरिया चैप्टर 14 क्लास 9 एमएल अग्रवाल इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। थ्योरम्स ऑन एरिया ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी सिंपल भी है। कुछ नहीं है, ये चैप्टर भी वैसा ही है जैसा बाकी चैप्टर्स, एकदम सिंपल है। इसमें कुछ थ्योरम्स है, इसे पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। इन शॉर्ट हम लोग जल्दी से उसको रिकैप कर लेते हैं, इसके थ्योरम्स क्या है। इसके बाद जब उसके क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्वेश्चंस काफ़ी आसान, सुपर आसान लगेंगे वो क्वेश्चंस। आइए थ्योरम नंबर 1 देखते हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है? अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो उससे क्या करता है, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। वो जो दो ट्राइंगल में जो बांटेगा उसे वो इक्वल इन एरिया होगा, वो इक्वल इन एरिया होगा। बस इसको याद रखना है आपको, ध्यान में थ्योरम याद नहीं रखना है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सोचिए एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये आपका ए और सी इसका डायगोनल है। ये थ्योरम कहता है कि ये पैरेललोग्राम का जब आपने डायगोनल ड्रॉ किया तो इसने क्या किया, इसको दो ट्रायंगल में बांट दिया। अब ये दो ट्रायंगल जो है वो इक्वल इन एरिया है, मतलब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी जो है इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। बस यही कहता है ये पहला थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 2 देखिए। थ्योरम नंबर 2 क्या है? पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया। मैं इसको फिगर बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट में समझ में आएगा आपको। क्या बोल रहा है? पैरेललोग्राम। तो चलिए पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम हम लोगों ने बना लिया, जैसे इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस ए बी है। ये एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस बी है। इसी सेम बेस पे एक और पैरेललोग्राम बनाते हैं, इसी सेम बेस पे एक और पैरेललोग्राम बनाते हैं। चल, तो ये जो है एक और जो मैंने पैरेलल लाइन बनाया, ठीक है, इसे नेम कर देते हैं ई एफ। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम था। ए बी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम ही है। इन दोनों का बेस क्या है? सेम है। इन दोनों का बेस देखिए ए बी है। तो ये थ्योरम यही कहता है कि सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कोई दो पैरेललोग्राम यदि हो तो उन दोनों का जो एरिया होगा, एरिया वो सेम होगा, वो एरिया सेम होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकला आपका? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, दूसरा पैरेललोग्राम क्या था? ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। बस यही है सेकेंड थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 3 देखिए। थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ दैट ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। एकदम सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम लोग क्वेश्चंस में काफी बार करेंगे। एकदम सिंपल बात है, एक पैरेललोग्राम है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये आपका पैरेललोग्राम है। इसका बेस ए बी ले लेते हैं, ए बी इसका बेस है। ये थ्योरम क्या कहता है? इसी सेम बेस से यदि कोई ट्रायंगल बना, इसी सेम बेस से यदि कोई ट्रायंगल बना तो इस ट्रायंगल का, आप देखिए ध्यान दीजिए, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया इसका बेस देखिए ए बी है। इस ट्रायंगल का बेस क्या है? ए बी है। इस पैरेललोग्राम का बेस क्या है? ए बी है। और थ्योरम क्या कहता है
एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मतलब ये इज हाफ दैट ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 4, ये थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है, देखिए ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। एकदम सिंपल सा थ्योरम है। आइए मैं इसको आपको फिगर से समझाता हूँ जो समझने में काफ़ी आसानी होगी और जल्दी भी समझ जाइएगा। ये आपका ए बी सी और ये डी, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। इस पैरेलल लाइंस पे यदि दो ट्रायंगल बने हो, ये एक ट्रायंगल बना दिया मैंने ए बी ई, इसका नाम दे दीजिए। इसी सेम बेस पे एक और ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, चलिए एक और ट्रायंगल बना दिया आपने। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है। ए बी जो है ये कॉमन बेस है और ये पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई ये किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। बस इन कुछ थ्योरम्स को आपको ठीक तरह से रिवाइज कर लेना है, बाकी एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।